नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात गृह मंत्री पी चिदंबरम की। प्रणब मुखर्जी की सरकार से विदाई के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। टेलीकॉम मामलों की ई-गॉम का उन्हें पहले ही अध्यक्ष बनाया जा चुका है और सूत्रों से खबर मिल रही है कि उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया जा सकता है। इस मामले में वो प्रधानमंत्री की पहली पसंद बताए जा रहे हैं और कांग्रेस राजनीतिक मोर्चों पर भी उन्हें ही आगे करने की सोच रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष और सरकार के सहयोगियों को चिदंबरम की नई भूमिका मंजूर होगी? क्या प्रणब की तरह चिदंबरम भी सरकार के संकट मोचक बन पाएंगे? एजेंडा में आज करेंगे इसी सवाल की पड़ताल। गृहमंत्री पी चिदंबरम को स्पेक्ट्रम आवंटन पर बने मंत्रियों के समूह का चेयरमैन बनाने के बाद मनमोहन सिंह उन्हें वित्त मंत्री की कुर्सी पर भी देखना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाने से वित्त मंत्री का पद खाली है और मनमोहन सिंह को भरोसा है कि चिदंबरम अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। चिदंबरम इसके पहले भी 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। माना जाता है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बतौर प्रणब मुखर्जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उनके बड़े कद को देखते हुए वित्त मंत्रालय के कामकाज में सीधा दखल देने से बचते थे। लेकिन नए वित्त मंत्री बतौर चिदंबरम का नाम सुनते ही बीजेपी की त्योरियां चढ़ने लगी। Prerogative of the Prime Minister to choose his ministers. But if Chidambaram goes back to the Finance Ministry, then I have no hesitation in saying that the BJP will be unhappy with that development. भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चिदंबरम पहले से ही विपक्ष के निशाने पर हैं और गरीबी और महंगाई पर उनके हालिया बयानों ने राजनीतिक गलियारों में फिर से हंगामा खड़ा कर दिया है। अभी जो उन्होंने बयान दिया है आइसक्रीम और कोका कोला के बारे में, तो उसको देखते हुए तो अगर वो बनते हैं इस देश के वित्त मंत्री, तो मैं कहूंगा कि इस देश का अल्लाह ही हाफिज है। प्रणब के बाद चिदंबरम खुद को मनमोहन सरकार के संकट मोचक की तरह पेश करने लगे हैं। हाल में टाइम में छपे लेख पर उन्होंने मनमोहन का बचाव भी किया। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष और यूपीए के सहयोगी उनकी नई और बढ़ी भूमिका का स्वागत करने को तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को राजनीतिक मोर्चा संभालने के लिए एक दिग्गज की तलाश है। चिदंबरम भी एक अहम किरदार हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। चिदंबरम को बढ़ानी होगी अपनी स्वीकार्यता, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत, कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे, जबकि बीजेपी की युवा चेहरा हैं मीनाक्षी लेखी, जानी मानी वकील हैं, साथ ही जनता पार्टी के अध्यक्ष, अब एनडीए का हिस्सा हैं, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं और 36 का आंकड़ा है इनका चिदंबरम साहब के साथ। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन। हरीश जी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब शायद ऐतराज जताएंगे इस बात को लेकर। आपके एक संकट मोचक का रास्ता साफ हो चुका है, तय हो चुका है कि वो देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले। क्या चिदंबरम उनकी भूमिका अब निभाएंगे? वो होंगे आपके संकट मोचक? देखिए, चिदंबरम जी हमारी गवर्नमेंट के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है आज के दिन भी, और पहले भी उनके पास वित्त मंत्रालय था और बहुत योग्यता के साथ उन्होंने उसकी कमान संभाली। और आगे क्या उनके पास जिम्मेदारियां होंगी, ये निर्धारण माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय कांग्रेस अध्यक्षा को करना है। वित्त मंत्री बन सकते हैं वो अगले देश के वित्त मंत्री रहेंगे, ये मैं कह सकता हूं। अगले देश के वित्त मंत्री क्या पी चिदंबरम बनने वाले हैं? मैं ये कह सकता हूं कि योग्यता के दृष्टिकोण से वो प्रत्येक मंत्रालय के लिए बिल्कुल टेलर्ड मेड हैं और बहुत योग्य हैं, और उसमें वित्त मंत्रालय तो उन्होंने बहुत खूबी के साथ संभाला है, मगर गृह मंत्रालय भी एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसको भी वो बहुत योग्यता से संभाल रहे हैं। तो ये तय करना माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है कि उनको कहां पर किस भूमिका में वो देखना चाहते हैं। पर संकेत जो मिल रहे हैं हरीश जी हमें, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, टेलीकॉम को लेकर उस पर बड़ा विवाद हुआ है, बहुत हो हल्ला हुआ है संसद में भी। उसी टेलीकॉम मंत्रियों का जो समूह है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पी चिदंबरम, जिस पद को शरद पवार ने ठुकरा दिया था। क्या हमें संकेत मिल रहे हैं वो आपके संकट मोचक हैं? देखिए, एक व्यक्ति को संभालना था, शरद जी के अपने कारण थे और उन्होंने
इसलिए मना किया कि उन्होंने कहा कि मैं बेफजूल एक नया विवाद नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन चिदम्बरम भाई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी थी। एक तो चिदम्बरम के साथ भी तो विवाद जुड़े हुए हैं ना, आप उनके साथ विवाद मोल लेने को तैयार हैं? देखिए कई लोग ऐसे हैं जो चिदम्बरम जी के पीछे बेवजह भी लक्ष्य लेकर के पड़े हुए हैं, जैसे हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। तो अब जिन्होंने आदतन लक्ष्य उठा रखा है उनके खिलाफ, उन्होंने तो उठाए फिरना ही फिरना है, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता। चिदम्बरम जी उसके अध्यक्ष होते या नहीं बने होते, उनको तो तब भी चिदम्बरम जी के ऊपर लक्ष्य चलाना है, भले ही कहीं पर उसके लिए कोई कारण मौजूद ना हो। ये 36 का आंकड़ा क्यों है डॉक्टर स्वामी आपका? कोई 36 का आंकड़े नहीं है। जब मैं राजा के पीछे पड़ा हुआ था तो करुणानिधि कहते थे कि राजा शेड्यूल कास्ट है और स्वामी ब्राह्मण है, इसीलिए सारा दुश्मनी है। तो नियत ढूंढने नहीं, दोनों आप एक ही इलाके से आते हैं। वो ठीक है, वो इसीलिए उसको ज्यादा अच्छा जानता हूं मैं। वो उसके ऊपर कई आरोप हैं बहुत पहले से। यहां जहां तक चिदम्बरम को जिम्मेदारी देने की बात है, ये चिदम्बरम को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। क्या वो केपेबल नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल केपेबल नहीं है। वो देश के बेहतरीन वित्त मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं। वो कौन, ये तो आपके अखबार वाले का कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस भी मानती है ये बात। अरे कांग्रेस तो मानेगी ही, क्योंकि वो मनरेगा की स्कीम हो, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, ये सब वित्त मंत्री जब वो थे यूपीए की पहली बारी में। मेरी बात सुननी चाहते हैं या आप अपने कांग्रेस के बारे में मुझे बताने चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि चिदम्बरम के लिए प्रॉब्लम समस्या हो गई है, क्योंकि एक से बाद दूसरा केस बनते जा रहा है। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नया केस पर एयरसेल मैक्सिस पर सुनाई जाएगी। ट्रायल कोर्ट में 30,000 में जो नरसंहार हुआ था हशीमपुरा, उसमें उसकी नाम आने वाली है। आप 2G का जो जिक्र कर रहे हैं, टेलीकॉम की ईगॉम के अध्यक्ष अब चिदम्बरम है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस घबराई हुई है कि चिदम्बरम कहीं अपराधी या आरोपी बनाए जाएं तो फिर उनकी जो सुनवाई में जो पोल खुलेगा तो कांग्रेस की हाल क्या होगी। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ये दिखा रहे हैं कि उसको सबसे महत्वपूर्ण है, एक हवा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो संकट मोचक नहीं, तो साक्षात संकट। मैं कहता हूं कि हरीश रावत को मैं बहुत सालों से जानता हूं, मैं बहुत पुराना है, दोनों मानसरोवर और कैलाश होकर आए साथ। मैं ये कहता हूं कि वो कुछ भी कहे, कांग्रेस में कोई सबसे अलोकप्रिय है नेताओं में, वो चिदम्बरम है। कांग्रेस वाले ही मुझे अकेला जब मिलते हैं कहते हैं कि इसको कब जेल भेजने वाले हो। तो मैं आपको कहता हूं कि आज उसकी कोई योग्यता के सवाल नहीं है, उसका सीधा रहनुमा है सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, जो आपने प्रधानमंत्री की भी पसंद है वो तो आप कहते हो। मैं प्रधानमंत्री से मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है कि उनका कोई इसमें पक्षपात है। हरीश जी रिस्पॉन्ड करेंगे? डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं वो संकट मोचक नहीं, साक्षात संकट है दरअसल। असल में डॉक्टर स्वामी जी की समस्या ये है कि ज्यादा बुद्धि, और दो बुद्धिमान व्यक्ति जहां कहीं होंगे उनमें टकराहट होगी, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी कह लीजिए, दोनों एक ही स्थान के रहने वाले हैं। कहीं न कहीं पर ईगो की टकराहट ज्यादा मुझे दिखाई देती है। अन्यथा डॉक्टर स्वामी कोई ऐसी बात अभी तक नहीं निकाल पाए हैं जिससे ये कहा जाए कि चिदम्बरम साहब के ऊपर कहीं से भी अंगुली उड़ती है करके। मगर अब ये कुछ भी करें भाई, कुछ लोगों को पूंछ मरोड़े रहने की आदत रहती है, तो डॉक्टर स्वामी जी ने वो आदत अपनी पूरी करनी है, और मैं तो इनकी बड़ी कद्र करता हूं। वो आप अपनी आदत से उनकी तारीफ करते रहना पड़ेगा। काश इनकी योग्यता का जो है सकारात्मक उपयोग हो सकता, कंस्ट्रक्टिव उपयोग हो सकता, लेकिन अब जो भी है डॉक्टर स्वामी को उनकी आदतें मुबारक हों। मगर चिदम्बरम साहब एक काबिल मंत्री हैं और देश की बहुत ठीक तरीके से सेवा कर रहे हैं, और मैं पुरानी दोस्ती के हवाले से डॉक्टर स्वामी जी से निवेदन करना चाहूंगा, उनको देश की सेवा करने दें, और कभी कभी कुछ चीजों को टॉलरेट भी करना चाहिए। मीनाक्षी, क्या बीजेपी आने वाले मॉनसून सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही है? अगर भूमिका बढ़ जाती है, संकट मोचक बन जाते हैं पी चिदम्बरम के लिए, तो ये बातें जिस भी शरीर के हिस्से में हो और बीजेपी के संगठन के जिस भी हिस्से में बातें हों, क्या वो खिल जाएंगी? देखिए, मैं पहले हरीश रावत जी की बात का जवाब देना चाहती हूं। उन्होंने कहा दो बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच में ईगो है,
तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि पी चिदम्बरम बहुत बुद्धिमान है और डॉक्टर स्वामी बहुत बुद्धिमान है। तो डॉक्टर स्वामी बहुत बुद्धिमान है ऐसा मैं मानती हूँ, और लेकिन जहां तक चिदम्बरम साहब की बात है तो वो बुद्धिमान है। नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए जी। लेकिन जी। मगर उसके साथ प्रश्न जो उठता है वो उठता है कि बुद्धि विकास हुआ क्यों है यदि नाश हुआ है चेतन का। और यहाँ पर जो विषय है वो है चेतना का और चेतन का। एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है वो है साक्षात पी चिदम्बरम। एयरसेल मैक्सिस से लेकर वेदांता, उड़ीसा, तमाम इस तरीके के केसेस हैं जो कि फॉर्मर, जो उनको कहा जाता है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, और आज की तारीख में भी वो एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाले बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो देश का पिछले 8 वर्षों में हुआ है वो उसके भागीदार हैं। एक भागीदार को बचाने के लिए आप राष्ट्रपति नियुक्त करना चाहते हैं ताकि उसको इम्यूनिटी मिल जाए कानून से और फाइलें जलती रहें एक के बाद दूसरे मंत्रालय की। दूसरे आदमी को आप बचाना चाहते हैं, उसको ऐसा पद देकर ताकि कोर्ट कचहरी उसमें इंटिमिडेटेड रहे, मीडिया इंटिमिडेटेड रहे कि भैया ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है और अभी भी देश की। आप गंभीर आरोप लगा रही हैं। हरीश जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मीनाक्षी, हरीश जी। मीनाक्षी जी ने जो ये बात कही कि हम लोग एक व्यक्ति जिसने आर्थिक मिसमैनेजमेंट किया है, जिसने बहुत गलतियां की हैं, उनको वो बचे रहें इसलिए उनको राष्ट्रपति पर ले जाना चाहते हैं, ये देश के जागृत जनमत का घोर अपमान है भाजपा की तरफ से। और मैं समझता हूं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वैसे आज हम चिदम्बरम की बात करें, सुकेश हमारे जो राजनीतिक संपादक है, सुकेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, वित्त मंत्री का तो मैंने जिक्र किया कि वो जिम्मेदारी दी जा सकती है पी चिदम्बरम को, लेकिन अगर हम नेता सदन की बात करें वहां पर भी इनका नाम आगे लाने की बात हो रही थी। लेकिन जो ये मैंने संकट मोचक बनाम संकट, साक्षात संकट का सवाल उठाया है, क्या ये एक दिक्कत का सबब है कांग्रेस के लिए भी? उनको ला सकते हैं आगे, लेकिन उन्हें पता है कि एक नई ऊर्जा मिल जाएगी शायद बीजेपी को सदन में। देखिए वो लीडर ऑफ द हाउस तो। हरीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं सुकेश की प्रतिक्रिया चाहूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। दर्ज कर सकता हूं जो इन्होंने प्रणब मुखर्जी साहब को लेकर के कहा है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और चिदम्बरम साहब के लिए भी भाजपा की स्थिति आज ये है कि चिदम्बरम जी का नाम ले लो तो भाजपा का प्रत्येक नेता चिहुक करके उठ करके खड़ा हो जाता है। ये बात तब से प्रारंभ हुई है जब से उन्होंने ये कहा, जब कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसे हुए जिसमें आतंकवाद की घटनाओं के साथ इनके एक बहुत आतंकवाद से हरीश जी आपको जवाब देना चाहती हूँ। हरीश जी आपने मीनाक्षी लोगों ने, और अगर आप ये बात उठाना नहीं, ये बात मुझे पूरी करने दीजिए। इन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया है उसके विषय में मुझे बोलने दीजिए। और उसके विषय में मैं ये बोलना चाहती हूँ, जहां पर CIA की इन्वेस्टिगेशन है, जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, जहां पर समझौता ब्लास्ट को लेकर ISI को जिम्मेवार बताया गया है, वहां पर देश के साथ धोखा करने वाला यही व्यक्ति है। और ऐसे ही व्यक्ति को आज की तारीख में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ISI और इस तरीके की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस देश में इस प्रकार से बागडोर संभाले बैठी हैं कि जिस चाहे बोर्ड पर अपनी बात मनवा लेती है और हमारे मंत्रियों के द्वारा बातें मनवाई जा रही है। और इससे बड़ी सिक्योरिटी के लिए और देश के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आज हमारे यहाँ वो बात हो रही है जो अपने देश के विषय में इतना कमजोर असेसमेंट जो भाजपा का है, मैं उसको दुखी प्रकट कर सकता हूँ और बाकी कुछ नहीं कह सकता हूँ। कमजोर लोग इस देश की बागडोर संभाल रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहती हूँ। और ऐसे कमजोर लोगों को हटाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जी, अब सुकेश आप बात को आगे बढ़ाएं तो दुधारी तलवार हो गए हैं क्या चिदम्बरम कांग्रेस के लिए भी? जहां मीनाक्षी ने खत्म किया वहीं से शुरू करता हूं। दरअसल ये बात जरूर है कि पी चिदम्बरम ने जो अपना रोल बढ़ाया है, या अभी तक उनके खिलाफ जो कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई एडवर्स उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार कर लिया है, कन्विंस कर दिया उनको कि हम पे आरोप तभी से लगने शुरू हुए, ये सूत्रों के मुताबिक मैं बता रहा हूं, जब से हमने संघ पे और बीजेपी का जो दूसरे आरएसएस के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उन पे हमने शिकंजा कसना शुरू किया। ये एक दुखती रग थी बीजेपी की जिसको उन्होंने पकड़ लिया और इसलिए बीजेपी उन पे हमला कर रही है, ये उन्होंने कन्विंस किया। और इसीलिए आप देखेंगे कि चिदम्बरम के खिलाफ कोई भी एडवर्स
टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से नहीं आती है, वो आज भी उनके ट्रेजर्ड जो लीडर होते हैं वो उसकी तरह उनको देखा जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या हम उनको लीडर ऑफ द हाउस की भूमिका में देख सकते हैं? प्रणब मुखर्जी के जाने से कई पद नहीं कहूंगा, कई रोल में जो लोग थे, जो एक ही आदमी था वो खाली हो गया है। वो संकट मोचक भी थे, वो पॉलिटिकल मास्टर भी थे, वो उनके बीजेपी से लेके लेफ्ट से लेके तमाम लोगों से अच्छे संबंध थे और उनकी एक सीनियरिटी ऐसी थी कि वो एक्सेप्टेबल थे, स्वीकार्य थे। चिदम्बरम सबसे पहली बात यह है कि वो कांग्रेस के अंदर ही बहुत स्वीकार्य नहीं है। हरीश रावत जी ये बात जानते हैं, वो कैमरे पे नहीं कह सकते कि कांग्रेस के अंदर भी उस तरीके से आम कांग्रेस जन जो है या एमपी जो है उनको स्वीकार्य नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री उनको चाहेंगे कि वो वित्त मंत्री की भूमिका में आ जाए, वित्त मंत्री बन जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति वित्त मंत्री है वो विपक्ष का है, शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा। जिस दिन से प्रणब मुखर्जी गए हैं ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली है और तब से सब अच्छा हो रहा है वित्त मंत्रालय में, तो वो साफ साफ रोल दिखने लगा है और वो शायद चाहते हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने भी हरी झंडी एक तरीके से दे दी है कि उनको वित्त मंत्री बना दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा करने से उनको ट्रबल शूटर कहा जा सकता है कि वो ईजीओएम के अध्यक्ष हो गए, वो वित्त मंत्री हो गए, वो उनका नाम लीडर ऑफ द हाउस के लिए चल रहा है? हालांकि मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ द हाउस तो वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो रुख है वो अभी मीनाक्षी का आपने बयान देखा, मीनाक्षी जो कह रही हैं उससे साफ लगता है कि सीधा कन्फ्रंटेशन मोल लेना होगा बीजेपी के साथ, जो कांग्रेस नहीं करना चाहती है। तो एक रोल में कई भूमिकाओं में जो प्रणब मुखर्जी दिखते थे वो जगह चिदम्बरम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हां, प्रणब मुखर्जी के जाने से उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई है। वित्त मंत्री के तौर पर कई बार वो बोलते हुए दिखे भी हैं, जब तक प्रणब मुखर्जी थे तब तक वो दिखते नहीं थे। लेकिन इतना उनके साथ संकट है, एक तरफ चिदम्बरम, एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है, तो हर तरफ से उनके लिए शिकंजा बहुत कसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो फाइटर की भूमिका में तो हैं, वो हार मानते हुए दिखना नहीं चाहते हैं, हार अभी तक माने भी नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस उनको उस शू में फिट नहीं कर पाएगी, कोशिश कर रही है। इस कोशिश के पीछे हरीश जी एक बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए क्या है कि ये टीना फैक्टर भी है कि प्रणब मुखर्जी का रिप्लेसमेंट कोई नहीं मिल रहा है, और सबसे माकूल रिप्लेसमेंट आप पूरी तलाश के बाद कहीं जीरो इन कर पाते हैं तो वो चिदम्बरम है। देखिए, मैं ये टीना फैक्टर नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि प्रणब मुखर्जी साहब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और बहुत काबिलियत के साथ उन्होंने प्रत्येक भूमिका को निभाने का काम किया, उसके विषय में किसी को कोई संदेह नहीं है। मगर मुझे गर्व है कि हमारे पास वरिष्ठ लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसी भी पद को, किसी भी जिम्मेदारी को बहुत काबिलियत के साथ संभाल सकते हैं, जिसमें लीडर अपोजिशन की भूमिका भी, लीडर ऑफ द हाउस की भूमिका भी है, और जिसमें वित्त मंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की भूमिका भी है। और समय आने पर, जैसे समय आएगा, आपको लीडर ऑफ द हाउस का नाम भी मिल जाएगा और सब उसकी सराहना करेंगे, और देश को एक अच्छा वित्त मंत्री भी मिल जाएगा, आप उसकी चिंता न करें। प्रधानमंत्री ये संकट मोचक क्यों नहीं बन जाते यूपीए के, कांग्रेस के? प्रधानमंत्री अपने आप में पूरे देश के संकट मोचक हैं। वो जिस तरीके से संकटपूर्ण स्थिति में दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उसमें लोग उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था भी बावजूद भारी झटकों के, जिस प्रकार से हम 6.5% से ऊपर की ग्रोथ रेट बना करके रख सके हैं, आज भी हमारी इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी समझा जा रहा है, तो उसके लिए उनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। क्या ये अलग मौका है आपके दोस्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कि वो थोड़ा सा, जो टाइम क्या कहता है या क्या नहीं कहता, उस पर एतराज भी, और आप उसको मानना चाहें मान सकते हैं, वो एक अलग राय हो सकती है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं कि द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी मेरी, मैं चलाऊंगा जैसे चलाना? नहीं, उनका स्वभाव, ये मौका है क्या उनके? नहीं, उनका स्वभाव में नहीं है। उनके कितने भी शक्तिशाली पद में बैठा रहे, परंतु उनका मंशा एक प्रकार से बहुत पहले से बना हुआ है, बचपन से बना हुआ है। जैसे सर्कस में आपका एक सिंह देखेंगे, वो एक दुबला पतला रिंग मास्टर उसको ऊपर चढ़ा सकता है, मेज में बैठा सकता है, वैसे ही मनमोहन सिंह भी एक सर्कस की सिंह जैसे उसकी मंशा बनी है। वो शुरू से किसी से झगड़ा नहीं चाहता, लड़ाई नहीं करता है, किसी का विरोध नहीं करेगा, और उनको पार्टी में सब लोग मजाक करते हैं, तुम्हारा कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है, हम कभी भी आपको निकाल सकते हैं, तो वो उस मजबूरी में काम करते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री बनाया ना पार्टी। मैं तो कहता हूं कि बन के रहा है, क्योंकि उसने निहित स्वार्थों को जगह नहीं दिया, यानी जो वो करने चाहते थे करने दिया, इसीलिए वो बन। हरीश जी, लास्ट कमेंट आपका। जी,
कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, लीडरशिप के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बहुत आदर है। वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और जो हमारा संघीय लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढांचा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये प्रधानमंत्री के चारों तरफ चलता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो बहुत काबिलियत के साथ देश को कठिन परिस्थितियों से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उबारने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका, डॉक्टर स्वामी आपका, मीनाक्षी आपका और सुकेश आपका भी। सवाल जस का तस खड़ा हुआ है अभी भी, चिदम्बरम नए संकट मोचक होंगे यूपीए के या साक्षात संकट भी साबित हो सकते हैं? बीजेपी में नई ऊर्जा भी आ सकती है क्या अगर उनकी भूमिका और बढ़ाई जाती है या थोड़ी बदली जाती है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी जनता जनार्दन की राय।